मंच पे बैठे हुए इटावा के लोकप्रिय सांसद लाडले सांसद के रूप में कहे जाते हैं जितन जी, और उनके बगल में बैठे हुए लखीमपुर खीरी के सांसद, उनको भी हम लाडले से कम नहीं मानते हैं। मैं लाडले सांसद कह के ही संबोधित कर रहा हूँ। और यहाँ के पूर्व विधायिका जी मिथिलेश कटियार जी मंच पे बैठे हुई, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और शशांक यादव जी पूर्व MLC रहे, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं नाम भूल जाऊंगा इसलिए गलती हो जाएगी। मैं मंचासीन सभी नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सामने बैठी हुई महिलाएं और बुजुर्गों नौजवान साथियों सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज पटेल साहब की जो स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, पटेल साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए वो कमेटी के सभी सदस्यों अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं और इसके साथ पटेल जी के विषय में अभी हम आए ही थे, श्री कृष्ण यादव जी का हमने भाषण सुना। उन्होंने करीब आधा घंटे का भाषण किया, बहुत अच्छे भाषण में बहुत कुछ बताया। मेरी समझ से हम तो उतना बता भी नहीं पाएंगे, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। मैं पूर्व वक्ताओं के सभी भाषण को अपने भाषण से जोड़ते हुए मैं पटेल जी के साहस की बहुत कद्र करता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत उनको याद करता हूँ। वो आज दुनिया में नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब कोई सरकार बना करे तो पटेल जी के नियमों और कानून और उनके साहस को लोग जरूर देखें और याद करें। उनके बने हुए नियमों में जरूर चलें और चले तो सरकार बहुत बढ़िया चलेगी। आज जो सरकार चल रही है, ये सरकार पटेल जी को जरा भी फॉलो नहीं कर रही है। ये सरकार पटेल जी की प्रतिमा को लगवाना तो दूर की बात रही, यहाँ के कार्य समिति ये लगाना चाहती है तो उसको हटवाने का काम कर रही है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में जाकर के जो इतनी ऊंची प्रतिमा लगा करके ये संबोधन करते हैं कि हम पटेल जी को बहुत मानते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस कानपुर देहात में जो पटेल जी के एक द्वार बनने को था उसको बनवाने की बात तो दूर हो गई। हमें पता चला कि वो हटवाने का काम भी कर रहे हैं, वो कुछ करने नहीं दे रहे हैं। और पटेल जी PDA के अनुयायी थे। उन्होंने अपने समय में किसानों, गरीब, पीड़ितों और मजदूरों को सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने PDA का उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर PDA बन जाए और एक साथ रहें तो देश में जो सरकारें बनेगी वो PDA के मुताबिक सरकारें बनेगी और वो सरकारें देश हित में होगी, किसान, मजदूर, गरीबों सभी के हित में होगी। जैसा कि अभी आपको देखने को मिला कि 2024 में MP का चुनाव हुआ। MP के चुनाव होने से पहले यहाँ देश की हालत ये हो गई थी कि आए दिन देख रहे थे ED, CBI और तमाम धाराएं लगा करके हमारे कई साथी जो जेल के अंदर जेल की सलाखों में जेल काट रहे हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने जब ये देखा कि देश के साथ हमारे नेताओं के साथ भारी अत्याचार हो रहा है तो अखिलेश यादव ने PDA को जन्म दिया और PDA को जन्म देते हुए जमीन पर उतारने का काम किया। और जमीन पर जब उतारा तो MP का चुनाव हुआ। तो MP के चुनाव में हम दिल्ली के उस सरकार के करीब पहुंच गए जिसमें अधिकांश सीटें मिली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में। जब इतनी अधिक हमको सीटें मिली तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अदलगड़ी सरकार बना दिया और सरकार को लोगों के साथ अत्याचार, जुल्म होने से रोकने का भी काम किया। तो माननीय पटेल साहब के नियमों को फॉलो करते हुए अदलगड़ी सरकार बनी जिसमें उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और अभी अब चुनाव आ गया है 2027 का। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग PDA को समर्थन करते हुए और PDA के गले शिकवे एक दूसरे को दूर करते हुए सभी साथी एक दूसरे को बहुत अच्छा बता के चले और PDA के हिसाब से 2027 में सभी एकजुट होकर के मतदान करिए जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। तो ये जो सरदार पटेल की स्मृति सेवा समिति का जो आह्वान किया है इन्होंने उसका भी साकार होगा। देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में विकास की मंगा बढ़ेगी और माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और इस मीटिंग का यही मतलब नहीं है कि पटेल साहब को यहाँ दो शब्द कह के चले जाएं, उसके साथ संकल्प लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए
जो भी जातियां हैं, चाहे वो अगली पिछली कोई भी हो, सभी को पीडीए का पाठ पढ़ाते हुए और मजबूत करते हुए सरदार पटेल का और आगे पीढ़ियों तक उनका नाम चलते रहे। और मैं इसी के साथ, क्योंकि इशारा हो रहा है कि अब आप ज्यादा समय न लें, क्योंकि बहुत लोग समय ले गए तो हमें कम बचा है समय। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे इटावा के जो लोकप्रिय लाडले सांसद हैं, इनको रात 8 बजे तक बैठाया जाए, इसलिए क्योंकि ये बहुत आते हैं और जनता का इसलिए प्यार इनको इतना मिला है कि इनको कोई छोड़ने वाला नहीं है। इसके पहले भी सांसद हुआ करते थे, उनके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं हुआ करती थी। हमारा सांसद कम से कम हंसता तो है, नहीं तो दे पाएंगे तो हंस के कम से कम समय को। जैसे डॉक्टर की यहाँ जब कोई मरीज जाता है तो 50% तो डॉक्टर का जो इसमें होता है उससे मरीज ठीक हो जाता है और 100% तो दवा से ठीक हो जाता है। और अभी हमारे साथी अशोक वर्मा जी ने काफी कुछ कहा है, मैं उनकी बात को भी अपनी बात से जोड़ता हूँ, विधायिका जी की अपनी बात से जोड़ता हूँ। और हमारे श्री किशन जी ने तो सब कुछ बता दिया है। मैं तो जब श्री किशन जी का नाम आया तो मुझे तो लगा है कि मथुरा याद आ गई, कि मथुरा से कोई प्रश्न करके यहाँ भाषण कर रहे हैं। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय लौह पुरुष। हमारे बीच में सुनील पटेल जी हैं, कैप्टन साहब प्रजापति जी हैं, हमारे चाचा प्रधान जी हैं और मध्य प्रदेश से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए आदरणीय गिरीश कटियार जी हैं। आप सबका भी स्वागत।